हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो जी व्लॉग शुरू हुआ है, बुधवार की मॉर्निंग है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ पर बना रही हूँ मैं पालक पनीर। तो जी लास्ट वाला व्लॉग आपने मेरा देखा होगा, मैं पालक ग्राइंड कर रही थी ना। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैंने बना लिया है पालक पनीर। और मेरे दोनों बच्चों को ही ना पालक पनीर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ है, क्योंकि ना एक ही बार से नहीं होता, बच्चे ना बार बार मांगते हैं। तो जब भी मैं उनकी फेवरेट चीज़ होती है ना, वो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। क्योंकि वो दोबारा, जैसे एक बार उन्होंने खा लिया ना, तो दोबारा जब खाने का टाइम होता है तो बोलते हैं मम्मा वो है क्या। तो होता ही है ना, बच्चों को कई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बनानी होती है। तो जी बस यहाँ पर जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ और साथ में लंच भी बना। मैं पूरा जो है ना सुबह टिफ़िन और जो खाने वाला नाश्ता है ना एक ही साथ बनाती हूँ, जो कि मेरा 7 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना दोपहर में ही लंच बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है नाश्ता बना रही हूँ और साथ में जो है हनी का टिफ़िन भी यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ। तो हनी का कॉलर जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, वो मैंने ठीक किया, लेकिन ना मैं रोटी बना रही थी तो मेरे हाथ में ना आटा लगा हुआ था। तो उसका कॉलर ठीक करने के चक्कर में उसके ब्लेज़र में आटा लग गया मुझसे। तो यहाँ पर जो है ना उसका टावल था, टावल बाहर नहीं डालता है ये नहा के बिल्कुल भी, तो टावल वहीं पे ही पड़ा हुआ था। तो उससे मैंने उसको क्लीन कर दिया। तो जी यहाँ पर मैं इसको बोल रही थी पराठा खाएगा, लेकिन इसने बोला नहीं मैं ब्रेड और चाय लूँगा। तो यहाँ पर जो है ना सब जा चुके हैं, स्कूल वाले स्कूल, ऑफिस वाले ऑफिस। तो जी नहा धो के मैं बैठी थी खाना खाने के लिए, इतने में ना कूड़े वाले भैया आ गए। तो उनका भी ना यही होता है, बस वो देखते हैं कि मैं कब खाने के लिए बैठी हुई हूँ, वो ना उसी टाइम पर ही आते हैं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही होती हूँ ना कोई, वो उसी टाइम पर ही आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। टाइमिंग यही हो जाती है। तो जी बस आ गई हूँ किचन में, और वही है ना, मैंने बताया था कि सबसे पहले अब मैं नहाने का काम करती हूँ, फिर नाश्ते का काम करती हूँ, फिर उसके बाद जो घर के काम होते हैं ना वो ही करती हूँ, क्योंकि भाई अपने ऊपर भी ध्यान देना है। तो पहले पेट पूजा, फिर उसके बाद काम दूजा। तो किचन जो है मॉर्निंग में सभी का जो किचन होता है ना उसका यही हाल होता है, मॉर्निंग में बिखरा हुआ होता है पूरा का पूरा। तो बस वही मैं समेटने के लिए आ गई हूँ। और मैं ना ऐसे ही करती हूँ ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लेती हूँ धोने के लिए, क्योंकि जब हम एक डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत सारा जो है ना बर्डन हो जाता है फिर किचन क्लीन करने में। तो क्या करती हूँ मैं, थोड़े थोड़े दिनों में ना थोड़ा थोड़ा सामान जो है वॉश करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो किचन है ना हमेशा क्लीन दिखता है, और जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ना उस दिन मुझे हैवी भी नहीं लगेगा, क्योंकि कई चीज़ें मैं उस समय छोड़ दूँगी जो कि साफ़ सुथरी होंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना गैस स्टोव भी क्लीन कर लिया है, पहले डिश वॉश से और उसके बाद कपड़े से पोंछ लिया है। और एक और बात बोलूँगी, आप कभी नोटिस कीजिएगा, हौजरी का कपड़ा अगर आप यूज़ करोगे ना क्लीनिंग के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। जैसे गैस स्टोव तो बहुत ही अच्छा साफ़ होता है उससे। तो बस यहाँ पर जो है पूरी टाइल और काउंटर टॉप में क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर ना मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास फुल क्रीम दूध आता है ना, तो आप कभी नोटिस करोगे जैसे रात भर अगर दूध रह जाता है ना फ्रिज में, तो क्या होता है उसमें मोटी मोटी मलाई सी, जो मोटा मोटा सा होता है ना, क्या बोल सकते हैं, फैट होता है वो, वैसे वो, तो वो सारा का सारा ना जम जाता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के अगर उसको शेक करके डाले ना, वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। तो जी यहाँ पर ना मेरा जो ये लाइटर है ना ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो कभी अगर आपका लाइटर ना जले ना, तो इस तरीके से जो बीच वाला पॉइंट होता है ना वहाँ पर थोड़ा सा जो नाइफ़ है ना उससे रब कर ले, ऐसे जल जाता है। तो होता ही है ना कि छोटी छोटी टिप्स होती है ना घर में जो होती है, बहुत काम की होती हैं, वो होती बहुत छोटी सी हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा काम होता है ना उसको एक चुटकी में सॉल्व करने के लिए हो जाती हैं वो टिप्स। तो बस यहाँ पर जो है मैंने एक तरफ गैस पे दूध रख दिया है और साथ में मैं बर्तन भी धो लूँगी। तो वही होता है ना, मैं कभी भी किचन में खड़ी होती हूँ ना तो एक साथ जो है ना मेरे दो दो तीन तीन काम चलते हैं, ये होता है। तो जी बस साथ में जो है ना बर्तन धोने के साथ साथ सब चीज़ों को साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मैं अपने क्या बोलते हैं इनको, मैं भूल रही हूँ, बर्तन धोने वाले जो स्पंज होते हैं ना इनको भी मैं क्लीन करती हूँ। और एक छोटी सी मैंने जाली टाइप है बाउल वो रखी हुई है वहाँ पर, तो जिसमें ना छेद है। तो जैसे ही मैं अपने स्क्रब वगैरह होते हैं ना धो के उसमें रख देती हूँ, तो सारा पानी जो है नितर के उसमें से आ जाता है और अच्छे से वो सूख भी जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमारे काम आसान हो जाते हैं और जो हमारी चीज़ें हैं ना वो भी साफ़ सुथरी रहती हैं।
तो जी किचन क्लीन करके आ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल पे। और तबीयत ख़राब थी इतने टाइम से, तो अच्छे से ना किसी चीज़ की मेरी क्लीनिंग भी नहीं हो पाई है। तो धीरे धीरे करके जो है मैं अपना पूरा घर साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना टेबल को मैं क्लीन कर लूँगी पहले कॉलीन से। और मैंने ना काफ़ी टाइम से जो है ना इसका कवर हटाया हुआ है, तो मुझे लगाना है इस पे कवर। मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि थोड़ा बहुत चेंज घर में हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। छोटे छोटे चेंजेस करती रहती हूँ मैं। तो देखो मैं ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं ये भी लाऊं वो भी लाऊं। होता है ना कि कई चीज़ों की चेंजेस करने के लिए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो मैं खैर वो तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह है कि छोटे छोटे चेंजेस करके ना, होता नहीं, अपना मूड चेंज हो जाता है। तो मुझे ये करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस अब की बार मैंने यहाँ पर कवर लगा दिया है। और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं ना मैंने टेबल पे ही रखी हुई हैं, क्योंकि अगर मैं इनको किचन में रख दूँगी ना तो वही होता है ना, किचन में मोस्टली मैं ही रहती हूँ, मैं इतना खाती नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी फिर उसको ऊपर रख दूँगी स्लैब पे, और वो वहीं का वहीं रह जाएगा और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए टेबल पे रखती हूँ मैं, जिससे कि बच्चे घूमते फिरते बैठते उठते ना मतलब खा लें। तो जी बस आ गई हूँ यहाँ पर। इस टाइम यहाँ पर ना टेबल क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी सफाई नहीं हो पाई है काफ़ी टाइम से। और सोफ़े के कवर देखिए बच्चे कैसे बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं कवर भी जो है ठीक कर लूँगी। होता ही है ना, जब घर की लेडी बीमार होती है तो काफ़ी काम जो है पेंडिंग में रह जाते हैं और क्लीन भी नहीं हो पाते, मतलब बहुत काम रुक जाते हैं जब एक लेडी बीमार हो जाती है। तो करना है मुझे, धीरे धीरे करूँगी, एक साथ तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा ना आराम आराम से ही करूँगी, एक साथ इतना सारा काम नहीं करूँगी कि वापस कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो जी का टाइम हो गया है, और मैंने पालक पनीर बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है जिससे कि बच्चे दोबारा खा सके। और यहाँ पे मैंने बस जो है ना राइस बना दिए हैं। और आज पता नहीं क्यों ठंड लग रही थी मुझे, तो मैंने फिर ये स्वेटर पहन लिया। दूसरा एक जैकेट ढूंढ रही थी मैं, मुझे मिला ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मैं भूल गई हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा वो, तो फिर मैंने ये स्वेटर पहन लिया। तो हो रहा है ना कई जगहों पे जो है ना ठंड कम हो गई है, लेकिन दिल्ली में ना इतनी तो है अभी कि जैकेट वगैरह पहना जाए, ठंड है। तो जी किचन का काम भी निपट गया है और सबने तो ये देखिए बच्चे किस तरीके से आके जो है अपना सामान अपने कपड़े ऐसे फैला देते हैं। तो बस मैं ये कपड़े भी संभाल दूंगी। और साथ में ना कल पिछले वाले दिन में हनी के पापा और मैंने मिलके दोनों ने हमने कपड़े धोए थे, तो वो मैंने मॉर्निंग में बाहर डाल दिए थे, वो भी मैं अंदर ले लूँगी। सूख चुके हैं ये, क्योंकि रात को ही काफ़ी सूख गए थे, लेकिन धूप के लिए मैंने वापस जो है ना बाहर डाल दिए थे। इनको ले लूँगी, इन्हें फ़ोल्ड करूँगी और फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो है ना मैं ठीक नहीं हुई हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।